तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर मैं आपको बता दें कि सऊदी अरब के मदीना शहर में मिला सोने तांबे का भंडार का खजाना, पूरी दुनिया में सबसे अमीर देश बनेगा सऊदी अरब। पूरी दुनिया में सऊदी अरब की हो रही है चर्चा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञानवापी मामला, वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की एक और याचिका की खारिज, 29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि NIA रेड के खिलाफ केरल से तमिलनाडु तक PFI का जोरदार प्रदर्शन, बीजेपी दफ्तर पर किया हमला, गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़, मोदी की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह को उद्धव ठाकरे ने दी खुली चेतावनी, कहा मुंबई आए तो आसमान दिखा देंगे। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर तो होना चाहिए, अगर आप भी मेरे बात का दिल से समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कि सऊदी अरब के मदीना शहर में मिला सोने तांबे का भंडार का खजाना, पूरी दुनिया में सबसे अमीर देश बनेगा सऊदी अरब। पूरी दुनिया में सऊदी अरब की हो रही है चर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सऊदी अरब में सोने और तांबे का नया भंडार मिला है। यह बात सऊदी अरब की सरकार की काफ़ी खुश करने वाली है, क्योंकि सोने के नए भंडार मिलने की वजह से इंटरनेशनल और देश के स्थानीय निवेशक और ज़्यादा आकर्षित होंगे, जिससे माइक्रो सेक्टर से ज़्यादा निवेश बढ़ाने की उम्मीद रहेगी। सऊदी अरब के भूआग्निक सर्वेक्षण विभाग ने सोने और तांबे के नए अयस्क के स्थलों से मिलने के एक ऐलान किया है। सऊदी अरब के जिस इलाके में सोने का अयस्क स्थल मिला है वो मदीना के अबा अल रहमुल्लाह बारिक सिलहियाज सीमाओं पर मौजूद है। मदीना के इस इलाके में सोने की खोज इसलिए भी खास है क्योंकि पहले अल्लाह बारक ने सोने के अयस्क की कमी थी। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब ने सोने और तांबे के अयस्क स्थलीय हुई नई खोज की वजह से स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक के आकर्षित होने की उम्मीद की जा रही है। इस खोज से करीब 4000 नई नौकरियां पैदा होने की भी उम्मीद है। इसी को लेकर सऊदी अरब ने हुई नई खोज के लेकर विश्लेषक का कहना है कि इस नई खोज की सऊदी अरब की खाना नई संभावना, इसके साथ ही इस क्षेत्र में निवेश की भी ज़्यादा संभावना खुलेगी। सोने और तांबे के नए भंडारों को खोज सऊदी अरब के माइनिंग सेक्टर के मजबूत करेगी और जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के लिए एक सहारा बनेगा। MBS की इस वजह से साल 2030 तक सऊदी अरब की आर्थिक निर्भरता तेल से हटकर अलग अलग चीज़ों पर स्थापित करने की जोर देना है। मैं आपको बता दें कि सऊदी अरब ने सोने के सबसे बड़े धारक के लिए रूप से दुनिया के 18वें स्थान पर है और ख़ास तौर पर अरब देशों के अपने भंडार के मामले में सबसे ऊपर है। ऐसे में सोने और तांबे के नए भंडार मिलने से जाहिर तौर पर काफ़ी फ़ायदा सऊदी अरब के भविष्य में पहुंचेगा। नया सिर्फ स्थानीय बल्कि दूसरे देशों के निवेशक भी आकर्षित होंगे और इच्छा निवेश आने की समय देखने को मिला आशा है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि सऊदी अरब में सोने और तांबे का खजाना मिल गया है, जिसके बाद सऊदी अरब की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और सऊदी अरब पूरी दुनिया की सबसे अमीर देश बन सकता है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानवापी मामला, वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की एक और याचिका की खारिज, 29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ज्ञानवापी मामले वाराणसी कोर्ट की अदालत ने गुरुवार को श्रृंगार गौरी विवाद में सुनवाई से पहले 8 सप्ताह के समय देने की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की नोटिस भी जारी किया है कि 29 सितंबर को हिंदू पक्ष की ओर से शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर अर्जी आपत्ति दर्ज कराने को कहा था और मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को तय की गई है। इससे पहले 12 सितंबर को इसी मामले पर कोर्ट ने कहा था कि हिंदू पक्ष की याचिका पर मुकदमा चलाने के योग इस पर मस्जिद कमेटी और इस केस की सुनवाई के लिए 8 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने अपने प्रदर्शन पत्र के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा था कि अगली सुनवाई शुरू करते हैं और तय किया जाएगा कि केस किन दिनों पहलुओं पर सुनवाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रूपरेखा भी तय किया जाएगा।
हिंदू पक्ष के प्रतिनिधित्व करने वाली अतिरिक्त विष्णु संगार जॉन ने कहा कि शिवलिंग कार्बन डेटिंग की मांग के लिए एक आवेदन दाखिल कर रहे हैं और जॉन को कहना है कि हम कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं और मुस्लिम पक्ष का कहना है एक और फव्वार हम कहते हैं और एक शिवलिंग की एक तंत्र है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि 5 हिंदू महिलाओं की ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में कथित तौर पर मौजूद हिंदू देवताओं को पूजा करने की अनुमति मांगी थी। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की एनआई रेड के खिलाफ केरल से तमिलनाडु तक पीएफआई का जोरदार प्रदर्शन, बीजेपी दफ्तर पर किया हमला, गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़, मोदी को झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के खिलाफ अपना कड़ा विरोध जताते हुए पालापुर कोर्ट पीएफआई के केरल में आज सुबह से शाम तक हड़ताल का आह्वान किया है। इस दौरान भारी बवाल की खबर सामने आ रही है। केरल को लेकर तमिलनाडु तक जमकर तोड़फोड़ की जा रही है। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में बीजेपी दफ्तर भारी हमला की है और कच्ची सरकारी बसों की निवर्सन बनाकर तोड़फोड़ की गई है। साथ ही वर्तन की तोड़फोड़ खबरें की सामने आ रही है। पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने एनजीओ की अगली सुनवाई के लिए एजेंसी द्वारा अपने कार्यालय, नेताओं के घरे और अन्य परिसरों की छापेमारी का विरोध केरल में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पीएफआई पर देश के आतंकवादी गतिविधियों को कथित तौर पर विशेष करने को लेकर छापेमारी है। एक पीएफआई समुदाय ने कहा कि इस राज्य में समिति पाया कि संगठन नेताओं को गिरफ्तार किया जाए और इसी को लेकर मैं आपको बता दें। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर गृह मंत्री अमित शाह को उद्धव ठाकरे ने दी खुली चेतावनी, कहा मुंबई आए तो आसमान दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कुर्सी जाने के बाद शिवसेना का उद्धव गुट नए सिरों की खुद के स्थापित करने में जुट गया है। इसी कड़ी में पहली बार उद्धव ठाकरे ने बीजेपी सरकार पर तख्त तेवर हमला हुए हैं। बुधवार को उद्धव ठाकरे ने कार्यक्रम के गृह मंत्री अमित शाह पर कहा कि अमित शाह ने मुंबई आकर कहा था कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे की जमीन दिखाना है और मेरा कहना है कि वो आने दीजिए, अमित शाह को आसमान दिखाए बिना नहीं देंगे। कुर्सी जाने के बाद शिवसेना उद्धव गुट ने ये बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने अपना आक्रमण के रुख जारी रखा था और कहा था कि अमित शाह के उद्धव ठाकरे को खुली चेतावनी दिया है और हिस्मत के महीने में भर बीएमसी का चुनाव लेकर दिखाई दिया और मुंबई के घर समाज हमारे साथ और गुजरात में हमारे साथ, हिंदुओं में कोई फूट नहीं है। अमित शाह ने हिम्मत में बीएमसी के चुनाव के विधानसभा चुनाव महीने भर में यहाँ पर करकार दिखाई दी। उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा कि 70 साल बाद देश में चिंता लाएंगे, लेकिन आवाज़ सुनी और बिल्ली जैसी शिवसेना यथावत